समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव के लिए करहल सीट से भरा पर्चा। उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त करने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के गठन के लिए 10 फरवरी से होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। यह समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट मानी जाती है और सैफई के बेहद नजदीक है। अखिलेश यादव इटावा के सैफई से विजय पर सवार होकर दिन में करीब 1 बजे मैनपुरी कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनके साथ करहल में उनके चल रहे पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव उर्फ तेजू और करहल के विधायक सोबरन सिंह यादव भी थे। सोबरन सिंह यादव उनके नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान कमरे में थे। इसके साथ ही पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सदस्य प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी मैनपुरी में ही थे। इसके पहले अखिलेश यादव ने सोमवार की सुबह ही ट्वीट किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पहली बार करहल से विधानसभा का चुनाव लड़ने के निर्णय के बाद से ही मैनपुरी में सियासी माहौल गर्म हो चुका है। मैनपुरी से पूर्व सांसद तेज प्रताप और उनके चुनाव का संचालन कर रहे, जबकि मैनपुरी से सांसद समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की निगाह भी यहां लगी हुई है। अखिलेश यादव सैफई से करहल होते हुए कार से दोपहर 1 बजे के करीब कलेक्ट्रेट पहुंचे। अखिलेश यादव के साथ ही मैनपुरी की 2 अन्य सीटों से भी सपा प्रत्याशी सोमवार को नामांकन पत्र दाखिल किया। भौगांव सीट से आलोक साक्य जहां नामांकन पत्र दाखिल किया, तो वहीं किसनी से ब्रजेश कटेरिया नामांकन पत्र दाखिल किए। मैनपुरी सदर सीट से सपा प्रत्याशी राजकुमार यादव शुक्रवार को ही नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। मैनपुरी के करहल से तीसरे चरण में 20 फरवरी को मतदान होगा। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है। करहल विधानसभा सीट का इतिहास बताता है कि 1957 से अब तक यहां सिर्फ एक बार 2002 में भाजपा जीती है। 1980 में यह सीट एक बार कांग्रेस के खाते में गई थी, जबकि 1957 के पहले चुनाव में यहां प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जीती थी। उस समय 2 सीटें हुआ करती थी। 1985 से 2002 तक यहां बाबूराम यादव विधायक रहे। खास बात यह रही कि वे 1985 से 1989 तक लोकदल से और 1989 से 1991 तक जनता दल से, 1991 से 1992 तक जनता दल सेक्युलर से और फिर 1993 से 2002 तक समाजवादी पार्टी से विधायक रहे हैं। अखिलेश यादव 3 बार सांसद रहने के साथ विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश ने 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी का नेतृत्व किया। उनकी पार्टी को राज्य में स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद 15 मार्च 2012 को उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आपका नॉमिनेशन कितनी देर में? मैं धन्यवाद देता हूँ पार्टी के नेताओं को, प्रस्तावकों को और मैनपुरी की जनता को। मुझे उम्मीद है यहाँ पर अच्छे मतों से और ऐतिहासिक परिणाम यहाँ की जनता देगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का चुनाव हो रहा है। ऐतिहासिक परिवर्तन के साथ साथ उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। लगातार जो लोग नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, लगातार जिन लोगों की राजनीति की दिशा दूसरी है, उसको यहाँ की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। ये चुनाव मैंने अपनी पार्टी के नेता और यहाँ की जनता पे छोड़ दिया है। मौका मिलेगा जरूर आऊंगा मैं, और जैसा जनता ने और हमारे साथ जो लोग खड़े हैं उन्होंने भरोसा ये दिलाया कि आने की जरूरत नहीं है, जीतने के बाद जरूर आइए। मैं बाबा मुख्यमंत्री से पहले चुनाव लड़कर के आगे बढ़ना चाहता था। भारतीय जनता पार्टी बुनियादी मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि आने वाले समय में जो पुरानी पेंशन है वो बहाल होगी। आज उनके पास जवाब नहीं है, और उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी जो आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन या नई पेंशन में फर्क क्या है। लेकिन जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो पुरानी पेंशन की मांग कर रहे थे, इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि पुरानी पेंशन पुनः उत्तर प्रदेश में बहाल होगी। साथ ही साथ बिजली भारतीय जनता पार्टी ने 1 यूनिट नहीं बनाई। हालांकि उत्तर प्रदेश में 2 बार सरकार यहाँ की जनता ने बनाई, लेकिन न बिजली का कोटा बढ़ा और न ही बिजली का उत्पादन उन्होंने बढ़ाया। जो आज उत्तर प्रदेश में लोगों को बिजली मिल भी रही है,
उस समाजवादी सरकार की ही बनवाई हुई मिल रही है। इन्होंने केवल एक काम किया है, बिल ज्यादा दिया है। लोगों के घर में जब बिल आ रहा है तो उन्हें करंट लग रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 300 यूनिट तक घरेलू बिजली माफ होगी और पहले की तरह किसानों की सिंचाई मुफ्त की जाएगी। संदीप कुमार, ब्यूरो चीफ, भारत विमर्श, जौनपुर, उत्तर प्रदेश।